स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th एनसीईआरटी का। ये जो आप लोग के एनसीईआरटी के वेबसाइट पे ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पलर है इसको करने वाले हैं। ये आप लोग के सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो वहाँ आप लोग के एनसीईआरटी से ही बन रहे हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर उसके वेबसाइट पे दिया है उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं। चाहे तो इसको आप लोग भी एनसीईआरटी के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो जेल बी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग का दिया है, ये नहीं क्लास 8th का ये पहला चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो इसमें पहला देखिए, मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितिकी अनिवार्य नहीं है। यानी पूछा है कि इसमें से कौन सा अनिवार्य नहीं है। खास करके आप लोग जब पेपर में सॉल्व करिएगा क्वेश्चन तो ये नहीं पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो देखिए इसमें उच्च तापमान, आर्द्रता, वर्षा और निम्न तापमान। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है निम्न तापमान, यानी लो टेम्परेचर पे इसके लिए अनिवार्य नहीं है। अदरक के प्रवर्धन में आमतौर पर किसी का उपयोग करते हैं। ये अदरक का तो हम लोग इसमें देखेंगे, लेकिन आप लोग बताइएगा कि जो आलू होता है, आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। यानी आलू का जड़ खाते हैं, तना खाते हैं या पत्ती खाते हैं। तो चलिए इसमें देखिए अदरक में क्या खाते हैं। क्या अदरक का हम बीज खाते हैं, जड़ खाते हैं, तना या प्रकंद या पत्ती खाते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि अदरक एक क्या है, अदरक एक तना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए, तो यह मृदा के जल धारिता क्षमता को बढ़ा देती है। जो जैव खाद होती है ये जल धारिता क्षमता को बढ़ा देती है। अगला देखिए यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल सही है कि जैसे ह्यूमस जो उर्वरक और खाद चैप्टर आप लोग के 8 चैप्टर 8 की क्लास के एनसीईआरटी में दिया है, खाद और उर्वरक में अंतर। और यहाँ से क्वेश्चन सीटेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाद जो उर्वरक है, जो उर्वरक यानी हमें कंपनियों बना के देती हैं या मानव द्वारा निर्मित होती है तो उसे हम उर्वरक कह देते हैं। लेकिन खाद जब हम गोबर हो या कुछ अन्य सड़े पदार्थों को रखते हैं तो उससे खाद बनता है, और खाद में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो पूछा जाए कि ये बताइए खाद में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है कि उर्वरक में होती है। तो सबसे ज्यादा खाद में ह्यूमस की मात्रा होती है, और जिसमें ह्यूमस ज्यादा होता है पानी को सोखने की क्षमता अच्छी होती है, पोषक यानी प्लांट अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक कमी होती है कि जो आप लोग का खाद होता है उसमें पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में नहीं होता है, लेकिन उर्वरक होता है उसमें ह्यूमस की कमी होती है, पर वहां पे जो उर्वरक होते हैं यानी पोषक तत्व होते हैं भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन देखिए, जिसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। यानी इनमें सभी पोषक तत्व, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है, क्या इसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं। तो नहीं, संतुलित मात्रा में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह मृदा के ह्यूमस प्रदान करती है, तो बिल्कुल सही है, ये मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है। इसमें मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। आगे देखिए इसमें, तो इसमें यही गलत हो जाएगा कि इसमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में नहीं होते हैं, पर यहाँ पे कहा गया है कि होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनाज से भूसी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र का प्रयोग की। तो पहला है छानन विधि से, थ्रेसिंग से, फटकना या हाथ से चुनना। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि हाथ से हम किसको चुन सकते हैं, हाथ से हम उसी चीज को चुन सकते हैं जो थोड़ा सा कड़ एक बड़ा हो और एक छोटा हो। अगर दोनों समान है तो हम उसको चुन नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, अनाज से भूसी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए की जाने वाले शब्द। तो यहाँ पे छानन विधि, थ्रेसिंग, हाथ से चुनना, फटकना। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है फटकना। आगे क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। बीज के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो हाँ, ये आर्द्रता की आवश्यकता पूछा क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। अगला देखिए, पौधे पोषक का अवशोषण अधिकांश घुली हुई पदार्थ अवस्था में करते हैं। सिंचाई करने से फसल पाले और उष्ण वायु प्रवाहों से बची रहती है, और सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर होती है। तो बताइए इसमें से कौन आप लोग का सही हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही होगा कि बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। पौधे पोषक को अवशोषण अधिकांश घुली हुई अवस्था में लेते हैं। सिंचाई करने से फसल पाले और उष्ण वायु प्रवाहों में बची रहती है, और सिंचाई करने से मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। तो ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है,
खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार का उपयोग करते हैं? फावड़ा का, हल का, क्लेवेटर का या कुल्हाड़ी का? तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अगर हमें खेत से जो घास भूसे अलग अपशिष्ट पदार्थ है उसे निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फावड़ा का। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वरक के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? तो उर्वरक और खाद से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए उर्वरक, देखिए यहाँ पे हो जाए उर्वरक और एक खाद। खाद में ह्यूमस ज्यादा होता है, यानी ह्यूमस ज्यादा होता है, इसमें ह्यूमस कम होता है। इसमें पोषक तत्व, यानी यहाँ पे पोषक तत्व ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे पोषक तत्व जो खाद होता है इसमें कम होता है। ये पानी को ज्यादा अवशोषण करते हैं, जो खाद होती है पानी को ज्यादा अवशोषित कर सकती है, लेकिन उर्वरक पानी को ज्यादा अवशोषित नहीं कर सकती है। तो यहाँ इनके अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा में पोषक का संतुलन बिगड़ जाता है। तो बिल्कुल सही है, अगर जितना उर्वरक का आप प्रयोग करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि जो खेत है आपका बंजर हो जाएगा, वहां पे कोई फसल नहीं उगेगी। आमतौर से ये कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, खाद आप कम मात्रा में ही उपयोग करते हैं। ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, तो यही ऑप्शन आप लोग का गलत हो जाएगा। ये पर्यावरण हितैषी का मतलब पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करते हैं, ये हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। वे फसल कटाई सस्यकर्तन में व्यवधान करते हैं। तो बिल्कुल सही है, अगर आप फसल पक गई है या उसमें घास फूस बहुत ज़्यादा है तो काटने में परेशानी करते हैं। वे फसल के स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं। तो ये तो बिल्कुल, क्या फसल को, अगर आप जिस खेत में ज़्यादा घास हो उसमें आप कोई उर्वरक डालें या खाद डालेंगे तो वो सारा जो पदार्थ, पोषक पदार्थ होगा, घास ही अवशोषित कर लेगी, पौधे को दबा देगी। आगे देखिए, वे फसलों के पौधों के साथ जल, पोषक स्थान, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो हाँ, प्रतिस्पर्धा तो करते हैं। वे पौधे को वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी पहला भी सही है कि वे फसल की कटाई सतत में व्यवधान डालते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, वे फसल के स्वास्थ्य वृद्धि में सहायता करते हैं, तो ये गलत है, स्वास्थ्य वृद्धि में वो सहायता नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, चुनना आप लोग को सही कथन चुनना है। वे फसल के पौधे के साथ जल, पोषक स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो हाँ, करते हैं। वे पौधों के वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, मृदा को ढीला, यानी यहाँ पे देख सकते हैं, मृदा को ढीला करने और उलट पलट करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो सिंचाई और खाद देना, यहाँ पे देखिए, सिंचाई और खाद देना। आगे देखिए, यहाँ पे मृदा को ढीला करना और उलट पुलट करने की प्रक्रिया कहलाती है सिंचाई और खाद देना। खुदाई और विनोइंग करना, जुताई और हल चलाना, कटाई और भंडारण करना। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारे देश में मानसून की मौसम कौन से महीने में आती है? तो हम लोग के देश में मानसून कब आती है? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक, नवंबर से लेकर मार्च तक और जनवरी से लेकर मई तक। तो कब आती है हम लोग के यहाँ पे? सही हो जाएगा आप लोग का जून से लेके सितंबर तक। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंचाई के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें पानी की पौधों की जड़ों के समीप बूंद बूंद कर डाला जाता है? तो घिरनी विधि, ड्रिप विधि, छिड़काव विधि, लीवर विधि। तो यहाँ पे छिड़काव, जब आप किसी पौधे पे छिड़काव करते हैं, ड्रिप विधि में पतली पतली पाइप लगी होती है और वो पानी केवल पौधों के जड़ों में ही जाता है। यहाँ पे पानी की बचत हो जाती है और पौधे को भी भरपूर मात्रा में जल मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ड्रिप विधि के द्वारा हम अपने पौधे की सिंचाई जड़ों के समीप बूंद बूंद करके डाला जाता है। तो ये आप लोग के पहले चैप्टर का ये 11 क्वेश्चन है। ये टोटल एनसीईआरटी के वेबसाइट पे है, अगर आप भी चाहें तो